बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान सेतु। स्वागत है आप सभी का जीरो टू हीरो बैच के अंदर। जीरो टू हीरो बैच के अंदर 9th क्लास मैथमेटिक्स में हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर दिया, दैट इज लाइंस एंड एंगल्स। चैप्टर नंबर 5 यूक्लिड्स थ्योरम के वीडियोस बना रहा हूँ मैं, थोड़ा टाइम लगेगा उनको बनाने में बिकॉज थोड़ा थ्योरम है, थोड़ी थ्योरी ज़्यादा है, प्रैक्टिकल नॉलेज थोड़ा कम है उसके अंदर, बट डोंट वरी, जल्दी से जल्दी उसकी भी प्लेलिस्ट आ जाएगी आप सभी के पास। सो कंटिन्यू करते हैं हमारा टॉपिक क्लास 9 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 दैट इज लाइंस एंड एंगल्स। पिछले लेक्चर में हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स कवर किए थे बेसिकली। ऊपर टैग 10 प्लस का लिखा गया था, बट डोंट वरी, मैंने इसको चेंज कर दिया, रिमूव कर दिया एंड उसको वापस एडिट करके डाल रहा हूँ वीडियो, जिससे आपसे कोई कन्फ्यूजन ना हो। कॉन्सेप्ट पे आते हैं वापस। बेसिकली कॉन्सेप्ट ही मैटर करता है हम सभी के लिए। लाइंस एंड एंगल्स के कॉन्सेप्ट जो हमने देखे थे पिछली बार, पॉइंट्स, लाइंस, उसके टाइप्स, एंगल्स, उसके टाइप्स, ठीक है। सो कंटिन्यू करते हैं आज का टॉपिक, वापस एंगल से ही स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने एंगल्स पे ही खत्म किया था। एंगल्स क्या होता है बेसिकली सर, हमने देखा था कि दो रे या फिर दो लाइन जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि लाइन कभी खत्म नहीं होती। सिमिलरली रे, अगर मैंने एक पॉइंट से एक रे ड्रॉ किया, तो ये जो एरो है ये क्या बता रहा है, मुझे ये बता रहा है कि सर ये रे इनफाइनाइट चलती जाएगी। तो अगर मैं इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना स्टार्ट करूँ तो वो तो हमेशा इंक्रीज होगी हर पॉइंट पे, बट मुझे पता है कि ये रे के बीच का एंगल हर पॉइंट पे सेम रहेगा, ठीक है। सपोज अगर ये मेरा 45 डिग्री हुआ तो ये एंगल भी 45 होगा, ये एंगल भी 45 होगा। बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एंड सर हमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। सर वापस आप एंगल्स पे आ गए। एंगल्स के अंदर याद कीजिए 8th क्लास के अंदर आपने पढ़ा था, एंगल्स के बहुत सारे टाइप देखे थे। कौन कौन से? राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, देन स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड होल एंगल। सर ये तो हम सारे पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं, ये सारे के सारे एंगल्स हो चुके हैं। अब एंगल्स के थोड़े और वेरिएशन की तरफ बढ़ते हैं। दो टाइप के एंगल्स और पढ़ने हैं आज हमें। पहला होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, दूसरा होगा सप्लीमेंट्री। सर कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री क्या है? बेसिकली अब हम एंगल्स पे तो आ गए, बट एंगल्स के कौन सी वेरिएशन की तरफ जाएंगे? अब हम एंगल्स के वेरिएशन में हमारे पास आएंगे क्या? पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। सर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं? पेयर ऑफ एंगल्स की बात की जाए तो सिंपल सी बात है, मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, सॉरी एक रे ड्रॉ करी यहाँ पर, उससे एक और रे बना दी, उससे एक और रे बना दी, यहाँ पे एक और रे बना दी, यहाँ पे एक और रे बना दी। तो ये सारे के सारे मिलके क्या बना रहे हैं? सर ये सारे के सारे तो एक ही पॉइंट से डाइवर्ज होती बहुत सारी रे दिख रही है, बट अगर मैंने नाम दे दिया इसको O, यहाँ पे एक एंगल बनाया, यहाँ पे एक एंगल बनाया, यहाँ पे एक एंगल बनाया, इनके नाम दे दिया मैंने A, B, C, D, E। तो एंगल AOB, एंगल BOC, एंगल COD और एंगल DOE, ये सारे क्या है सर? ये सारे मल्टीपल पेयर ऑफ एंगल्स है। एक पेयर में एक से ज्यादा एंगल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। इन पेयर का मतलब ही क्या है? जब हमारे पास एक से ज्यादा चीजें हों, ठीक है। तो अब हम इन पेयर ऑफ एंगल्स की स्टडी करेंगे, क्लियर। तो ये जैसे सपोज मैंने बात करी, अगर मैंने इनको हाइड कर दिया, यहाँ पे मुझे सिर्फ एक पेयर ऑफ एंगल दिख रहा है। यस सर, बिल्कुल। कौन सा दिख रहा है वो पेयर ऑफ एंगल? कौन सा है यहाँ पर? सर वो पेयर ऑफ एंगल है मेरे पास एंगल AOB एंड एंगल BOC। सर ये दो पेयर ऑफ एंगल्स हमारे पास है इस पर्टिकुलर रे के अंदर, ठीक है। तो अब इन्हीं की कुछ प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे, कैसे दो पेयर ऑफ एंगल्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं, कैसे सप्लीमेंट्री कहते हैं, ठीक है। सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के अंदर क्या होगा? सम ऑफ एंगल्स कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। सिमिलरली सप्लीमेंट्री एंगल के अंदर हो जाएगा सम ऑफ एंगल्स 180 डिग्री, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री के अंदर क्या हो रहा है सर? कॉम्प्लीमेंट्री के अंदर सम ऑफ एंगल्स 90 डिग्री हो रहा है, सप्लीमेंट्री के अंदर सम ऑफ एंगल्स 180 डिग्री होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज मेरे पास एक एंगल है A, दूसरा एंगल है B। अगर इन दोनों का सम 90 डिग्री के बराबर आ जाए तो मैं क्या कहूंगा? एंगल A एंड एंगल B आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। वही मेरे पास दूसरा एंगल है एंगल P, एंगल Q। इन सब का सम अगर 180 डिग्री के अंदर बराबर आ जाए तो मैं इनको क्या कहूंगा? दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स।
ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कौन से एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, कौन से एंगल सप्लीमेंट्री होंगे। बट सर आप हमें ये क्यों पढ़ा रहे हैं? बिकॉज जब भी हम फ्यूचर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जहां पर आपको सिर्फ ये टर्म लिखी दिखेगी, कौन सी? कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री। ठीक है, सपोज एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, वी हैव गिवन टू एंगल्स, both angles are complementary of each other. If one angle is 30 degree, then find out the other one. ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आया? दो एंगल गिवन है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, एक एंगल का मेजर 30 डिग्री है तो दूसरा कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली 90 माइनस 30 दैट इज 60 डिग्री। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे फ्यूचर में, इसलिए हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल पता होना कंपलसरी। नेक्स्ट टॉपिक के साथ लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है सर? ये हम कवर कर चुके हैं बेसिकली। लीनियर में क्या छुपा है? लीनियर में छुपा है लाइन। हमने देखा था सर कि एक लाइन पे कोई सा भी एंगल बनता है, वो कितने डिग्री का होता है? सर लाइन पे कोई सा भी एंगल बने वो हमेशा 180 डिग्री का होता है। ये तो एक एंगल लिखा मैंने, सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन पे एक एंगल बन गया, इसलिए हम क्या कहते थे सर? इसको हम कहते थे स्ट्रेट एंगल। ठीक है, बट अगर मेरे पास इसी स्ट्रेट लाइन पे मल्टीपल एंगल बन जाए कभी, जैसे मैंने एक स्ट्रेट लाइन ली, ये मेरा कॉमन पॉइंट है, एक एंगल बना यहाँ पर, दूसरा एंगल बना यहाँ पर, ये हो गया मेरा एंगल ए, ये हो गया मेरा एंगल बी, ये हो गया मेरा एंगल सी। ठीक है, ध्यान से देखेंगे ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन पे तीनों एंगल बने हैं, तो लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी बोलती है सम ऑफ ऑल एंगल फॉर्म अ लीनियर पेयर इज 180 डिग्री। लीनियर लाइन, एक स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले सारे एंगल्स का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। एंगल्स सम ऑफ ऑल एंगल्स formed on a straight line is 180 डिग्री। ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले सारे के सारे एंगल्स का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। उसे ही हम क्या कहते हैं सर? उसे ही हम कहते हैं लीनियर पेयर। इसलिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर सर? 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है करस्पॉन्डिंग एंगल एंड एडजेसेंट एंगल। सर ये दोनों नाम हमने कहीं सुने हैं। पिछले ईयर आप लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा होगा कि हम ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बताते थे, उसी के अंदर ये दो टॉपिक्स आए होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल एंड एडजेसेंट एंगल। ठीक है, एक्सक्यूज मी। सपोज मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, देन एक और लाइन इसको क्रॉस करती जा रही है, इसके पैरेलल एक और लाइन इसको क्रॉस करती हुई जा रही है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेंगे इसको नाम दीजिए मैंने एंगल ए, इसको नाम दीजिए मैंने एंगल बी। तो यहाँ पे जो एंगल बनेंगे ये एंगल एक दूसरे के बराबर होंगे, एंगल ए एंड एंगल बी। इसीलिए ये दोनों एंगल कौन से एंगल बन जाएंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, आया समझ? एक सिंपल सी स्लैंट लाइन जा रही थी, बाकी दो लाइन उसके पैरेलल ही चली गई, तो ये दो एंगल बने, एक को नाम दिया एंगल ए, दूसरे को नाम दिया एंगल बी। एंगल ए एंगल बी दोनों आपस में कैसे होंगे? इक्वल होंगे एक दूसरे के, इसलिए वो क्या फॉर्म करेंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल। एडजेसेंट की बात करें, एडजेसेंट का मतलब ही होता है क्या? पास पास। एडजेसेंट का मतलब ही क्या होता है? जो एंगल पास में बन रहा है। ठीक है, हमारे पास एक रे है, यहाँ से एक एंगल बना, ये यहाँ से एक एंगल बना, ये इस एंगल का नाम दे दिया एंगल ए, इस एंगल का नाम दे दिया एंगल बी। तो एंगल ए एंड एंगल बी आर व्हाट? दे आर एडजेसेंट एंगल। ये सेम मेजर के होंगे कंपलसरी नहीं है, बट ये क्या है? एडजेसेंट है। एडजेसेंट मतलब क्या होता है? पास पास। ठीक है, ये कुछ बेसिक टर्म्स है, जब हम लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर कवर कर रहे हैं तो हमें सारे के सारे बेसिक टर्म्स का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। सर ये भी हम पिछले साल पढ़ चुके हैं, जब हमने कॉन्ग्रुएंसी देखी तो हमने देखा था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है और कैसे चलता है।
सपोज मैंने बात करी, मेरे पास दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। क्लियर? इस लाइन को मैंने नाम दे दिया ए बी, इस लाइन को मैंने नाम दे दिया पी क्यू। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है उसका नाम मैंने रख दिया ओ। सो अब ध्यान से देखिए, ये दोनों लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो इसके बराबर होगा, और यहाँ पे जो एंगल बनेंगे वो इसके बराबर होंगे। मतलब अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है, एक दूसरे के बराबर है। एंगल पी ओ बी किसके बराबर है, एंगल ए ओ क्यू के, और एंगल बी ओ क्यू किसके बराबर है, एंगल ए ओ पी के। ठीक है, ये दो चीजें हम पिछले साल भी पढ़ चुके हैं कॉन्ग्रुएंसी के अंदर। कॉन्ग्रुएंसी के अंदर हम सब चीजें कवर करते कि हम पहले मेजर करते थे, कौन सी थ्योरम्स होती थी सर, एंगल एंगल एंगल, एंगल साइड एंगल, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, साइड साइड एंगल। ये सारे प्रॉपर्टीज हम कवर कर चुके हैं पिछले साल। ऑब्वियसली बात है 8th क्लास पास करके 9th में आए तो हमें सारे टॉपिक्स याद है, बट हाँ ये टॉपिक्स हमें अभी भी काम आने वाले हैं, क्योंकि इनकी हेल्प से हम एंगल का मेजर फाइंड आउट करेंगे। समहाउ अगर हमारे क्वेश्चन में हमें सिर्फ इस एंगल का मेजर दिया हुआ है और हमें नीचे का निकालना है, तो हमें पता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। सो एट दैट टाइम हम सिर्फ प्रॉपर्टी का नेम लिखेंगे, बाय यूजिंग वर्टिकली अपोजिट एंगल वी फाइंड आउट और कंक्लूड। क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि सर ये एंगल इसके बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे कुछ थ्योरम्स की तरफ, कुछ एग्जाम्स और थ्योरम दी हुई है बुक्स के अंदर, उनको कवर करेंगे, देन मूव करेंगे एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एग्जाम 6.1, थ्योरम 6.1 भी कह सकते हैं आप इसकी। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में गिवन है, सारे थ्योरम्स कवर करेंगे। ये तो हमें पता है ऑलरेडी, जस्ट हमने इसके थोड़ी देर पहले लीनियर पेयर कवर किया था, सेम टॉपिक वही है। इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एक रे स्ट्रेट लाइन पे खड़ी है, देन सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट मतलब पास पास, इज 180 डिग्री। कुल मिला के कहना ये चाहता है कि एक स्ट्रेट लाइन है मेरे पास। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन हो गई, लाइन नॉट लाइन सेगमेंट, स्ट्रेट लाइन। उस पर अगर इस पॉइंट से एक रे खड़ी है, अगर ये रे ऊपर की तरफ जा रही है तो इसने दो एंगल बनाए, एक एंगल 1, ये एंगल, तो इसको मैंने नाम दे दिया एंगल 1, इसको मैंने नाम दे दिया एंगल 2, या फिर आपके कन्वेंशन के लिए इसको ए इसको बी मान लेते हैं। ये एंगल ए, ये एंगल बी। सो देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। ये कहना चाहता है कि फिर एंगल ए और एंगल बी का सम 180 डिग्री होगा। ये टॉपिक हमने थोड़ी देर पहले ही कवर किया, हमने देखा था लीनियर पेयर के अंदर, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है, उस पे बनने वाले हर एंगल, जितने भी एंगल्स बन रहे हैं उस सिंगल लाइन पे, उन सारे के सारे एंगल्स का सम किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि इसको सब मिलके क्या बना देंगे, एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे, और स्ट्रेट लाइन मींस कौन सा एंगल, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो थ्योरम 6.1 हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। आई होप आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। लीनियर पेयर को ही दूसरी लैंग्वेज में, दूसरी टर्म्स में लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट थ्योरम, नेक्स्ट एग्जाम जस्ट फर्स्ट का अपोजिट ही है। If the sum of two adjacent angle is 180 degree, then the non-common arms of the angles form a line. हमने क्या देखा था कि पिछली बार हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन थी, जहां से हमने एक रे बना दी थी, एक एंगल बन रहा था, ये दूसरा एंगल बन रहा था। इस पर जस्ट उल्टा कहा है कि मेरे पास एक एंगल ए, एंगल बी है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी अगर 180 डिग्री बना तो ये लाइन मेरी कौन सी लाइन हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। बस सर ये तो उसी टॉपिक का जस्ट उल्टा लिखा है, वाइस वर्सा लिखा है कि हाँ एक स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले सारे एंगल सब 180 डिग्री होगा, और अगर सारे एंगल के सब 180 डिग्री हो रहा है तो वो क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1। इसके पहले एक और थ्योरम कवर करनी थी, बुक में थ्योरम लिखी हुई है वर्टिकली अपोजिट एंगल की, हमने टॉपिक कवर कर लिया तो हम थ्योरम पे नहीं गए, बस आप याद रखिएगा। थ्योरम 1 क्या कहती है, थ्योरम 1 कहती है कि अगर दो लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हो तो उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। और खुशी की बात यह है कि वहाँ थ्योरम 1 इसी क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही लगने वाली है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1 फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्या गिवन है, इन फिगर लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। AB CD एक दूसरे को इस O पॉइंट पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। इफ एंगल AOC प्लस BOE इज 70 डिग्री, इस पॉइंट को मैं हाईलाइट कर लेता हूँ।
AOC एंड BOE कितना है 70 डिग्री, इन दोनों एंगल का सम कितना है 70 डिग्री, इसकी बात चल रही है। AOC और ये हो गया हमारा BOE, इन दोनों का सम क्या है मिला के 70 डिग्री। एंगल BOD इज 40 डिग्री, डायग्राम में लिख लेते हैं हम। ये एंगल BOD कितना है 40 डिग्री, दिख रहा है हमें प्रॉपर्ली। हमें BOE फाइंड करना है, हमें ये BOE फाइंड करना है, और रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। सर COE तो दिख रहा है, रिफ्लेक्स मतलब रिफ्लेक्स एंगल होता है कि आप 360 में से उस पूरे को माइनस कर दो तो वो रिफ्लेक्स मिल जाएगा। रिफ्लेक्स मतलब क्या, ये मेरा एंगल COE है, रिफ्लेक्स मतलब इतने को छोड़ के पूरा, तो ये पूरा मिलके क्या बनता होल 360 डिग्री। इसलिए हम क्या करेंगे, पहले COE निकालेंगे और 360 में से COE को माइनस कर देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले लिख लेते हैं, मुझे पास क्या गिवन है, एंगल AOC प्लस एंगल BOE बराबर 70 डिग्री गिवन है। ध्यान से देखेंगे, अगर एंगल BOD 40 डिग्री का है, अभी आप इसको भूल जाए थोड़ी देर के लिए, इसको छोड़ दीजिए कि E नाम की कोई लाइन एग्जिस्ट करती है। ध्यान से देखेंगे तो आप क्या लिखेगी, AB एक लाइन, CD एक लाइन, AB CD एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, बिल्कुल सही, वो पॉइंट पे कर रही है। जैसे ही इसने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, इसने तो एंगल बनाए, यस सर दिख रहे हैं दो एंगल। कौन से दो एंगल बनाए सर, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल लग रहे हैं, बिल्कुल सही। यही है आपकी थ्योरम 1, यूजिंग थ्योरम 1, जो कहती है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो सारे के सारे वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर एंगल BOD 40 डिग्री का है तो एंगल AOC भी कितनी डिग्री का हो जाएगा, 40 डिग्री का हो जाएगा। वाओ सर, अगर ये 40 मिल गया मुझे, एंगल AOC की वैल्यू मिल गई, तो लिख देता हूँ एंगल AOC कितना है, 40 डिग्री है। एंगल BOE फाइंड आउट करना है, इन दोनों का सम 70 डिग्री के बराबर है। ठीक है, दो टर्म्स है, एक निकालनी है, बहुत इजी है। तो एंगल BOE कितना हो जाएगा सर, एंगल BOE हो जाएगा 30 डिग्री, 40 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, जिससे मुझे एंगल BOE कितना मिलेगा सर, 30 डिग्री मिलेगा। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, ये आ गया मेरे पास 30 डिग्री, बिल्कुल सही। ये पूरे का पूरा क्वेश्चन बहुत इजी था, समझ में आ गया आप सबको। देन आई रफ इट। नेक्स्ट, अब निकालना रिफ्लेक्स ऑफ COE। रिफ्लेक्स निकालने से पहले COE निकालना पड़ेगा। COE की बात चल रही है, मतलब इस एंगल की बात चल रही है। अब ध्यान से देखेंगे, AB एक स्ट्रेट लाइन है, इसी पे तीनों एंगल बन रहे हैं। जब भी हमारे पास स्ट्रेट लाइन आती है, हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट आता है सर बाय लीनियर पेयर। लीनियर पेयर यूज कर दीजिए। कहीं पे भी आपको स्ट्रेट लाइन पे एंगल्स बनते दिख जाए, आप कौन सा थ्योरम लगाएंगे, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या कहता है, लीनियर पेयर ये कहता है कि सर एंगल लाइज ऑन अ स्ट्रेट लाइन, सारे के सारे एंगल जो स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं उनका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE, इन तीनों का सम किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। वाओ अमेजिंग सर, हमारा क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। बिल्कुल, AOC की वैल्यू कितनी है, AOC 40 डिग्री, COE की पता नहीं, तो यहाँ पे आप एंगल COE ही रहने देते हैं। BOE की कितनी है सर, 30 डिग्री बराबर 180, 40 प्लस 30 70 होगा, 70 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो एंगल COE की वैल्यू कितनी आएगी, 110 डिग्री। तो ये वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 110 डिग्री आ गई। यस सर, समझ में आया। लीनियर पेयर यूज किया, तीनों एंगल का सम 180 होगा, सारी वैल्यूज पुट करी और एंगल COE की वैल्यू हमने निकाल दी। एंगल COE की वैल्यू हमारे पास आई 110 डिग्री। हमारा आंसर आ गया, नहीं आया, क्योंकि हमें निकालना क्या था सर, हमें तो रिफ्लेक्स ऑफ COE निकालना था। तो रिफ्लेक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, COE की एक्चुअल वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा 360 से। तो 360 डिग्री में से आप 110 डिग्री माइनस कर दीजिए, तो कितना आंसर आएगा, 250 डिग्री। डन। तो आपका रिफ्लेक्स COE का आंसर कितना हो जाएगा, 250 डिग्री। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। जो थ्योरम्स हमने अभी तक कवर की थी उसी का यूज किया है हमने इसमें। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है सर कि x by and mn x by
एक्सक्यूज मी, एक्स वाई एंड एम एन, दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। सर जैसे ही दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने लग जाती है हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट याद आता है, कौन सा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, बट उसको भी लगाएंगे, चलते हैं आराम से, क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। इफ एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 90 डिग्री, बिल्कुल पी ओ वाई इसकी बात चल रही है। जैसे ही हमें स्क्वायर टाइप का एंगल दिखेगा हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे परपेंडिकुलर की बात चल रही है, तो ये एंगल 90 डिग्री है। गिवन है a is to b is 2:3, a is to b की वैल्यू किसके बराबर है, 2:3 के बराबर है। सो हमें क्या करना है, c की वैल्यू फाइंड करनी है कि c की वैल्यू कितनी होगी। सर ये 2:3 का समझ में नहीं आया कुछ, हमें c फाइंड करना था, आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। a is to b बराबर 2:3, मतलब ये होता है कि a और b का रेशियो 2:3 के बराबर है। ध्यान से देखेंगे तो ये एक्स वाई एक लाइन है, यस सर बिल्कुल सही कहा आपने, एक्स वाई एक लाइन है, यस सर। एंगल पी ओ वाई 90 डिग्री हो गया, बिल्कुल सर। बाकी का बचा हुआ ए प्लस बी ले लेंगे। मैं ये बोल रहा हूँ कि ए प्लस बी और पी ओ वाई की बात कर रहा हूँ, ये पूरा लीनियर पेयर पे होता, बिल्कुल 180 डिग्री का बनता, बिल्कुल 90 उसका आधा है, बिल्कुल सही कहा सर आपने। तो आधा पोर्शन पी ओ वाई ने ले लिया, तो बचा हुआ आधा कौन ले लेंगे, ए प्लस बी ले लेंगे। देखिए आधा 90 इधर 90, तो ए प्लस बी बराबर एंगल पी ओ वाई हो जाएगा। समझ में आया आपको, ये लीनियर पेयर के यूज करके भी लिख सकते हैं और कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं कि सर हमें पता है ये लीनियर पेयर यूज हो रहा है, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा बाय लीनियर पेयर, एलपी, एलपी स्टैंड्स फॉर लीनियर पेयर। लीनियर पेयर की हेल्प से मैंने कहा कि सर a प्लस बी मेरे एंगल पी ओ वाई के बराबर होगा, बिल्कुल, क्योंकि ये आधा 90 बचा हुआ आधा 90। तो एंगल पी ओ वाई की वैल्यू कितनी है, एंगल पी ओ वाई की वैल्यू है 90 डिग्री, तो a प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री होगी। a और b का रेशियो कितना है, 2:3, तो a की जगह पे मैं 2x लिखूं प्लस b की जगह पे मैं 3x लिखूं, बराबर मैंने कर दिया 90 डिग्री। इतना समझ में आया आपको। a is to b बराबर 2:3 था, तो जब भी हम रेशियो हटाते तो हमें एक वेरिएबल लगाना पड़ता है x, तो a की वैल्यू 2x के बराबर हो जाएगी, b की वैल्यू 3x के बराबर हो जाएगी, क्योंकि रेशियो निकाल रहे हैं। रेशियो मतलब क्या होता है, अगर मैंने लिखा a बाय b की, सपोज a बाय b की एक्चुअल वैल्यू होती 15/, जस्ट अ मिनट, 30/45, ये सपोज मैंने माने कि एक्चुअल वैल्यू है इसकी। अब हम इसको रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड होता जाएगा, 3 10 जा 3 15 जा, फिर 5 से हो जाएगा, 5 2 जा 5 3 जा। तो एक्चुअल रेशियो मेरा 2:3 चल रहा है हमेशा, बट मेरी एक्चुअल वैल्यू क्या थी, 30 45 थी। तो इसमें किसी चीज का मल्टीप्लाई करने पे एक्चुअल वैल्यू मिलेगी मुझे, तो हम कौन से वेरिएबल का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x। और हमने ये देखा है कि जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे सेम वेरिएबल होना चाहिए, इसीलिए हमने 2x और 3x को कंपेयर किया है, ठीक है। जब भी आप रेशो के साथ काम करें या फिर रेशो को सॉल्व करने का ट्राई करें, तो आप उसके एक वेरिएबल लीजिए कि a की वैल्यू उसके सेम रेशो के बराबर क्या है, 2:3 है, तो a की वैल्यू 2x, b की वैल्यू 3x। सेम चीज मैंने यहाँ पर करी है, a की प्लेस पे 2x, b की प्लेस पे 3x, बराबर 90 डिग्री लिख दिया। बहुत इजी है सर, ये तो सिंपल सी लीनियर इक्वेशन है, वो भी सिंगल वेरिएबल वाली, तो हमें सॉल्व करना आती है। 2 + 3 5x हो जाएगा, तो 5x बराबर 90 डिग्री, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 डिग्री, 18 × 90, ठीक है। x 18 डिग्री के बराबर आया। अब चलते हैं वापस ऊपर, ये सर चले वापस ऊपर। अब ध्यान से देखते हैं, इस c को निकालने के दो तरीके हैं। कौन कौन से सर, अगर आप a भी निकाल लेंगे, क्लियर, a निकाल लेंगे तो ध्यान से देखेंगे ये पूरा एक एंगल है जो c के बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये देखिए p को थोड़ी देर छुपा दीजिए तो आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल दिख रहा है, तो आप a की वैल्यू निकाल लेंगे तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। एक और चीज है, सिर्फ इस लाइन को देखेंगे mn को, अगर मैं सिर्फ mn, तो पूरा मैंने अलग पोर्शन पूरा छुपा दिया, सिर्फ मैं mn को देखूंगा तो मुझे दिख रहा है क्या, सर c और b मिला के लीनियर पेयर बना रहे, तो अगर मैंने b निकाल दिया तो भी मेरा c निकल जाएगा। दोनों तरीके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं सिंपली क्या करता हूँ, a और b की वैल्यू निकाल देता हूँ। a की वैल्यू किसके बराबर है, 2x के बराबर है। सर a हमारा 2x था, x की वैल्यू 18 थी, तो 2 × 18 डिग्री कितना हो जाएगा, 36 डिग्री, क्लियर। नेक्स्ट बात करूँ b की, b बराबर कितना है सर, b बराबर 3x है, तो 3 × 18 डिग्री
कितना हो जाएगा 54 डिग्री, बराबर, बिल्कुल सर। अब आपके पास ए और बी दोनों हैं, आपकी इच्छा है आप ए की हेल्प से निकालना चाहते सी की वैल्यू या फिर बी की हेल्प से निकालना चाहते। अगर मैंने ए की वैल्यू लिखी है यहाँ पर, ए की वैल्यू कितनी है 36 डिग्री, माई ए वैल्यू इज 36 डिग्री। एंगल सी इज इक्वल्स टू 90 प्लस 36, तो एंगल सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एंगल सी की वैल्यू हो जाएगी 126 डिग्री। आ गया मेरा आंसर। अगर आप ऐसे भी करते तो बी की वैल्यू 54 है, तो 180 में से 54 माइनस करेंगे, 180 में से 54 माइनस करेंगे, ये बी की वैल्यू कितनी आ चुकी है 54 डिग्री। अगर आप 180 में से 54 माइनस करेंगे तो भी आपका आंसर क्या आएगा 126 डिग्री आएगा। आपका आंसर भी चेक हो गया, ठीक है। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं। थोड़े लेंथी क्वेश्चंस है क्योंकि हम अभी कॉन्सेप्ट्स के साथ जा रहे हैं, हर एक एंगल को एक्सप्लोर कर रहे हैं, हर एक प्रॉपर्टी फाइंड आउट करके देख रहे हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी फिट हो रही है। जैसे जैसे हम इनकी प्रैक्टिस करते चलेंगे हमें देखते से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमने क्वेश्चन देखा, हमें एंगल्स खुद बनते हुए दिख रहे कहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लग सकती है, और हम बिना कैलकुलेट किए बिना पेन उठाए हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। इसके बच्चे हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सो कहीं जाएगा मत, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ज्ञान सिद्ध।